शुभम द वॉरियर। आपने एक कॉन्सेप्ट, एक डाइट के बारे में सुना होगा, द वॉरियर डाइट। तो इस डाइट में क्या होता है, ये योद्धाओं वाली डाइट है। जैसे योद्धा लोग, क्या होता था कि सुबह सुबह सूरज उगने के साथ ही वो युद्ध की तैयारी करते थे और दिन में युद्ध में चले जाते थे। फिर वो शाम तक युद्ध करते थे और फिर शाम को आके अंधेरा जब हो जाता था, मतलब जब युद्ध समाप्त हो जाता था, तब वो अपने खेमे में लौटते थे। फिर वो अपनी डाइट जो है, जो वहाँ उनके खेमे में उनके जो जो उनका पूरा पंडाल होता था, तो वहाँ जो डाइट बनता था वो उनको कंज्यूम करते थे, खाते थे, बिग डाइट। तो ठीक वैसे ही अब मैं वॉरियर डाइट पे हूँ। सारा दिन मैं भूखा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, क्लियरिटी रहती है दिमाग में, क्या करना है, कैसे करना है, काम करता हूँ। फिर रात को मैं डाइट लेता हूँ, खाना खाता हूँ। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा जो एंसेस्टर लोग थे, वो जो शिकार करते थे, तो सुबह सुबह जैसे ये ब्रेकफास्ट वगैरह, ये जो चाय पीने लगते हैं सुबह उठते ही, वो ऐसा नहीं करते थे। वे सुबह उठते थे तो पानी वगैरह पिए, अगर मिला तो, नहीं मिला तो पानी भी नहीं पीते थे। और फिर अपना जो अस्त्र शस्त्र था वो लेके चल देते थे शिकार पे। और शिकार करने के लिए वे कोई ऐसा तो नहीं था कि शेर वो है तो डायरेक्ट ऐसे जंगली भैंसों के ऊपर झपट दिए, उनके पास उतना होते। और जंगली बैलों को मारना, जंगली जानवरों को मारना उतना आसान नहीं होता। वे उसके पीछे घूमते रहते थे, उसको देखते रहते थे, छुपते थे, भागते थे, सारा दिन उसके पीछे चलते थे, उसे दौड़ाते थे। सारा दिन जब वो उसे थका देते थे उस जानवर को, फिर कहीं जाके शाम तक में वे हंट करते थे, उसका शिकार करते थे। फिर वो लाकर आग जलाते थे और साथ में मिलकर खाते थे। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन मॉडर्न जो ये फूड कंपनियां हैं, ये और ये जो डॉक्टर लोग भी हैं, बोलते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर में खाएं, 6-7 बार खाएं, छोटी छोटी मील खाएं। तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग खाते हैं तो खाते हैं, मैं उनको देख नहीं आता। लेकिन मेरे लिए तो भाई ये दिन भर चरना, ऐसा ये दिन भर चरना मुझे पसंद नहीं है। मैं दिन भर काम करता हूँ, दिन भर अपने मिशन पे रहता हूँ और फिर रात को डिनर करता हूँ, बिग डिनर। नो लंच, नो ब्रेकफास्ट, नो स्नैकिंग बिटवीन अ मील। तो यही है वॉरियर शुभम की डाइट लाइफ स्टाइल का राज। द फास्टिंग मैन शुभम। मुझे फास्टिंग बहुत पसंद है, मुझे भूखा रहना बहुत पसंद है, बार बार खाना खाना पसंद नहीं, जैसे लड़कियों की तरह या छोटे बच्चों की तरह बार बार खाते रहते हैं। कहीं भी ठेला दिख गया, कहीं भी दुकान दिख गई, ले लिए, खा लिए। अरे भाई, शांति से बैठ के एक बार में खाओ ना यार, साफ सुथरा खाना। ये क्या पैकेट वाला खाना जो मिल रहा है, वो खाते जा रहे हैं बिल्कुल, जो भी बाजार में दिख गया वही खाने लग गए। ऐसा मैं नहीं करता। मुझे वैसे भी बाजार का खाना, दूसरे के हाथों से बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे जो प्राकृतिक प्रकृति से मिला है वो पसंद है। और मुझे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, सूर्य पसंद है, अर्थ, धरती माता को टच करना, हवा, गहरी सांस लेना मुझे बहुत पसंद है। और फिर वाटर है, वाटर तो है ही। तो यही इसी तरीके से मैं
खुद को ट्रीट करता हूँ, खुद को खुश रखता हूँ, खुद के लिए जीता हूँ यार। हाँ, आप में से कोई बोल सकते हैं कि आप नार्सिसिस्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, क्योंकि यार मैं अब मतलब क्या है कि मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं, ना मैंने शादी की, ना मेरे बच्चे हैं, तो यार अब मैं खुद को ही तो खुश रखूंगा ना, तो इसमें मेरी क्या बुराई है? मैं किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहा, तो अब मुझे तो इसमें कोई गलत नहीं लगता। लेकिन मेरे आसपास के लोग बोलते हैं कि तुम ने शादी नहीं की या बच्चे नहीं किए तो ये गलत हो गया, तो मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगती यार। स्वार्थी बोलते हैं, तो स्वार्थी तो यार हर व्यक्ति स्वार्थी ही है। अगर मैं कल को भी शादी करता हूँ तो वो जो आएगी लड़की मतलब आने वाली थी, वो भी तो स्वार्थी ही होती, फिर जो बच्चा पैदा होता वो भी तो स्वार्थी ही होता। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है यार, ये ह्यूमन नेचर है, इसका कुछ नहीं किया सकता। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। अगर मान लीजिए कि किसी के जान पर जब बनाते हैं तो वो व्यक्ति स्वार्थी ही होता है। हाँ, जिसका पेट भरा रहता है तभी वो ऐसी बातें करता है, लेकिन जब उसकी जान पर बनाती है ना, आखिरकार एट द एंड हर व्यक्ति स्वार्थी ही है। तो मेरे इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हैं? मेरे इस वीडियो से आप सीख सकते हैं, आप स्वार्थी बनिए। ओशो जी भी कहते थे कि स्वार्थी बनिए, खुद की सेवा कीजिए, खुद के शरीर को मंदिर समझिए और मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह सैर कीजिए, खाना खाने के बाद टहलिए, बार बार मत खाइए, जितना हो सके फास्ट रखिए, उपवास रखिए, क्योंकि उपवास रखने से, खाना कम खाने से हमारी जो आयु है वो बढ़ती है, हमारा जो तेज है, हमारी जो सुंदरता है वो फास्टिंग करने से बढ़ती है। क्योंकि ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है कि जो चूहे पेट भर खाते थे वे जल्दी मृत्यु उनकी हो जाती थी, मर जाते थे, और जो चूहे एक एक दिन बाद खाते थे, मतलब उपवास करके खाते थे, वे चूहे ज़्यादा जिए। तो आज मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये बातें करोड़ों रुपए की, मतलब अनमोल बातें हैं कि आपको ज़्यादा नहीं खाना है, आपको कम खाना है, आपको उपवास रखना है। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहले तो आपकी उम्र बढ़ेगी। आपका 3 फायदे हैं। पहली, आपकी उम्र बढ़ेगी। दूसरा, आपका समय बचेगा खाने में जो बार बार खाते हैं। तीसरा, आपका पैसा बचेगा, आपको बार बार सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, बार बार आपको खाना खाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे आपका समय खराब नहीं होगा, आपकी उम्र बढ़ रही है, आपका समय भी बच रहा है। तो ये मतलब ये एक प्रकार से शक्ति है, ताकत प्रकृति जो द्वारा दी गई है। लेकिन ये जो फूड कंपनियां हैं, गवर्नमेंट है, ये इस शक्ति का प्रयोग हमसे छीन रही है। सुबह उठते ही खाना खाने से इंसुलिन बहुत बढ़ जाता है। इंसुलिन 12 बजे के बाद ड्रॉप होना चालू होता है, ठीक। तो सुबह उठते ही जो खा लेते हैं वो बहुत ही गलत चीज़ है। फिर हमें सारा दिन भूख लगती है, तो सुबह उठते ही आपको पानी पीना चाहिए। फिर 8-9 बजे फिर पानी पीना चाहिए, जो नींबू पानी, नमक पानी, गर्म पानी पी सकते हैं वो और भी अच्छा है। ऐसे धीरे धीरे करके आपको 2-3 बजे 4 बजे इधर खाना चाहिए, 5-6 बजे तक। खाना खाने के बाद आप टहलिए, घूमिए और इंजॉय कीजिए आप, क्योंकि सुबह सुबह जितने भी ये सामाजिक लोग कार्यक्रम हैं ये भी शाम को ही होते हैं, तो आप वो मिस नहीं करेंगे। तो आप सुबह फास्ट रखिए, उपवास का मजा लीजिए। खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी गट में जो आनंद है
वो मैं जानता हूँ। उसमें मुझे नेचुरल हाई मिलता है। नेचुरल हाई मतलब क्या है, जैसे कि आर्टिफिशियल हाई एक होता है। आर्टिफिशियल हाई जो लोग बाग, जैसे डोपामिन, खा वो मीठा खाने से जो चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, नशे करने से, सेक्स वगैरह करने से, ये डोपामिन थोड़ी देर के लिए है और उसमें बहुत ज़्यादा कास्ट है, हार्मफुल है ये। लेकिन नेचुरल हाई क्या है? नेचुरल हाई जो है वो है कि आप नेचर में गए, आप अंदर से बहुत खुश हो गए, वो नेचुरल हाई। आप दौड़े, आप में एक उत्साह आया, खुशी आया, वो नेचुरल हाई। आप बर्ड देखे, पशुओं को देखे, नदी, झरने, जितने भी प्राकृतिक ब्यूटी हैं, जो असली ब्यूटी हैं, उनको आप देखें, आप खुशी हो गए, वो एक नेचुरल हाई है। तो ये है नेचुरल हाई जो मैं लेता हूँ। मैं सुबह उठते ही सन देखता हूँ, सूर्य भगवान मेरे पिताजी, और जंगलों में जाता हूँ तो मुझे वहाँ से बहुत ही सुकून मिलता है, वो मेरा नेचर हाई है। तो वो सुबह सुबह जो पंछियों की आवाज़ होती है, जो घास पे पैर रखता हूँ मैं, बेयर फुट मैं चलता हूँ, दौड़ता हूँ, तो उसमें मुझे बहुत नेचुरल हाई मिलता है। सुबह पॉल्यूशन नहीं होता, ना शोर होता, ना लोग इतने जगह होते, तो सुबह का समय मेरे लिए सबसे अच्छा समय होता है। ज़्यादा खाता पीता तो मैं हूँ नहीं, तो मेरा अब बेसिकली तो मैं क्या एंजॉय करता हूँ? बेसिकली मैं नेचर एंजॉय करता हूँ। एम्प्टी, जो मेरा खाली जो पेट है, वो जब खाली रहता है तो मैं बहुत ही खाली फील करता हूँ। मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियरिटी रहती है, मेरी आईज बहुत ही शार्प रहती है, मैं छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता हूँ। और जब खाना खा लेता है, जब लोग खाना खा लेते हैं तो आप देखते हैं, जैसे जो 9 बजे ही खाना खा लिया, 9:30 10 बजे ही खाना खा लिया, तो उन्हें बहुत जल्दी नींद आने लगती है। मैं भी जब खाता हूँ तो साला इतनी नींद आती है, सारा दोपहर में सोने में गुजार देता हूँ। और जब मैं नहीं खाया रहता तो मेरा दिमाग तेज चलता है, मुझे चीज़ें याद रहती हैं। तो ये होता है क्योंकि जब आप खाते हैं तो आपका सारा जो शरीर का ब्लड है और जो सारा शरीर का जो कंसंट्रेशन है वो खाना पचाने में लग जाता है, तो आपका दिमाग उस समय माइंड फॉग हो जाता है। आप सोने को ट्राई करते हैं ताकि उस खाने को पचाया जा सके। इंसुलिन बढ़ जाती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो आपको इसी तरीके से खाना जो है वो सुबह सुबह नहीं खाना चाहिए, ये कहने का मेरा मतलब है। और इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद जो ये खाना, जैसे मिठाई वगैरह है, शुगर, जो कोल्ड ड्रिंक है, शुगर वाले जितने भी चीज़ें हैं, जिसमें फ्रूट जूस भी आते हैं, और ज़्यादा फल भी जो खाते हैं, और अनाज जितने भी हैं, अनाज हैं, तो ये सब शुगर बढ़ा देती हैं। शुगर बढ़ने से क्या होता है, इंसुलिन रिलीज करता है पेनक्रियास शुगर को कम करने के लिए। तो ये बहुत ही डिस्टर्ब प्रोसेस है हमारे शरीर के लिए। तो हमें कम से कम बार खाना चाहिए, कम से कम बार इंसुलिन रिलीज करना चाहिए, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, जिससे टाइप 2 मधुमेह, डायबिटीज़ ना हो। तो इन सब का इलाज है द वॉरियर डाइट, जो मैं फॉलो करता हूँ। एक बार खाता हूँ और खाने के बाद चलता हूँ, और ये शुगर और ऑयल, अनाज, ये सब नहीं खाता। तो यही मेरा आपसे आग्रह है, कम खाइए, ज़्यादा जिए। मिशन अश्वत्थामा, द वॉरियर मैन, शुभम, फास्टिंग किंग, शुभम।